हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और इस 7th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है आपका देख रहे थे, हमारा चैप्टर रेगिस्तान का जीवन के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। भूगोल था हमारा बेसिकली, तो एक लेक्चर हमारा हो चुका है। सेकंड आज हम उसमें कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दीजिए, कल इसमें हम आपका रेगिस्तान में जो था गर्म रेगिस्तान सहारा को हम लोग देख चुके हैं। किन किन बाप का देशों में फैला हुआ है सहारा, इसके विषय में हम पूरा पढ़ लिए थे। ठीक है, और गौर करके भी देख लिए थे कि कहाँ तक सहारा है। सहारा के साथ हमने देखा कि किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है। जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं, रेगिस्तानी चीज, जलवायु, इन सबको विषय में हम गौर करके आपको पढ़ लिए थे। ठीक है, वनस्पति जात, प्राणी जात क्या है, इन सबको हम लोग अच्छे से देख लिए थे। ठीक, ये देख लिए था। और मरु उद्यान क्या होते हैं, तो मरु उद्यानों के विषय में पढ़ चुके हैं। वहाँ लोग कौन से रहते हैं, तो हमने बदोई और तुआरंग को देखा। और तुआरंग कैसे आज वो हैं कि पर्यटन को गाइड्स करते हैं, कैसे वहाँ की जीवन संस्कृति बदल गई है। सबसे गर्म हमने स्थान रेगिस्तान देखा और सबसे ठंडा हमने देखा। तो कल हम लोग यहाँ तक आपका देख चुके थे। सियाचिन वाले पर हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे कि क्या स्थिति है, कि लद्दाख को कैसे आपका सबसे ठंडा मरुस्थल माना जाता है, कि -40 डिग्री तक यहाँ पर पहुंच जाता है और नॉर्मल आपका -4 टेम्परेचर रहता है। इसको हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत गौर करके एक एक करके हम लोगों ने सबने मिलकर इस पर बात की थी और गौर कर कर इन सारी चीजों को हमने इसमें देख लिया था। और 10 सेंटीमीटर पृथ्वी वर्ग के हिसाब से क्या चीजें हैं, ये भी हमने इसमें बात कर ली थी। प्राणी जात और वनस्पति जात को थोड़ा सा हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या कैसे कुछ है। कह रहे कि जहाँ उच्च शुष्कता के कारण, जहाँ हाई ड्राइनेस हो के कारण वहाँ क्या होती है, वनस्पति आपकी विरल मिलती है। विरल का मतलब होता है हल्की। यहाँ जानवरों के चरने के लिए और कहीं कहीं पर घास की छोटी छोटी झाड़ें मिलती हैं। घास की सराफत, बिलरो या निस्वावर के उपवन को देखे गए हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजाति नजर आती हैं। इनमें से रेवन, रेड स्टॉक, तिप्ती, सकोकाय, रेविन एवं हुप के यहाँ आपके सामान्य प्रजाति हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के प्रमुख जंगल बकरी, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं। इन पशुओं को मांस, खान आदि के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनते हैं इनके सबके? वस्त्र। क्या आप लोग लद्दाख और तिब्बत में स्थित मध्य एशिया के निवासियों के बीच में कोई समानता पाई जाती है? क्या रही कोई ऐसी चीज है कि लोगों के बीच में जो आपको समानता जो है बेसिकली देखने के लिए मिलती है? क्या रही यहाँ अधिकांश लोग मुसलमान हैं या बौद्ध हैं? वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक मठ हैं और इनको परंपरागत रूप में गोपा के साथ कुछ स्थिति हैं, जिनमें प्रत्येक मत में आपको क्या गए, हेमिस, थिंगसे, सो और लामायुरु, ये कुछ ऐसे मठ हैं जो आपको तिब्बती जो मठ हैं या आपको बेसिकली यहाँ पर जो है देखने के लिए मिलेंगे। और आप इन मठों को बात करोगे इनके विषय की, कैसे हैं, किस प्रकार चलते हैं। ठीक, तो इनको समझने का प्रयास करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती की जाती है। ये सारी चीजें हैं।
शीत ऋतु में वायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सवों को अपने अपने में व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिला अत्यधिक परिश्रमक होती हैं और वे एक घर में खेतों में काम नहीं करती, बल्कि वे छोटे-छोटे व्यवसायों को दुकान इत्यादि ये सारी चीजें आपकी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह में आपका वायु मार्ग की भलीभांति जुड़ाव है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 भी लेह को जोर जिला से जोड़ता है। कहाँ को जोड़ता है? लेह से जो है जोर जिला दर्रा है उसको जोड़ता है। और आप कुछ हिमालय के अन्य दर्रे हैं जो आप उन दर्रे को पाएंगे और देखेंगे कैसे ये एक दूसरे को जोड़ते हैं। देखिए ये मठ है और एक सिक्के से मठ को आपका दिखाया गया है। इस मठ को आप गौर करके देखिए। देख रहे हैं ये आपके सामने पूरा मठ है और आप इस मठ पर विचार करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देख लिया आप लोगों ने? ठीक। अब इसके आगे थोड़ा चलो या पीछे एक बार नजर दौड़ाते हैं। तो पीछे नजर दौड़ाने से पहले आप मुझे बताइए कि सबसे पहले जो हमने कल आपका लद्दाख के पठार के विषय में पढ़ा था, इसकी कुछ अगर मैं आपसे यूनिकनेस पूछूं कि अलग विशेषता क्या है, कितने बच्चे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? चलिए देख लिया। तो जैसे कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। सबसे पहले देखिए, ये बाह्य हिमालय में आता है, यानी कि हिमालय का पार्ट नहीं है। और कैसा है लद्दाख? एक ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा कैसे है? डेजर्ट है, मरुस्थल है। और कहाँ आता है? उत्तर में काराकोरम जो आपकी श्रेणी है उसमें आता है और इसके साउथ में जास्कर श्रेणी स्थित है। ठीक है। और बहुत सारी जो रिवर्स हैं, जो नदी हैं, उनमें बहती हैं और इसमें सिंधु नदी फेमस है। और सिंधु नदी एक महाखंड बनाती है, गॉर्ज घाटी बनाती है। क्लियर है? जिसको क्या कहते हैं? गैबनी हिमानी कहते हैं। तो इतना थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए और इतना आपको पता होना चाहिए कि ये गोर्ज वोर्ज कैसे बनते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की? देख लें आप एक बार, कोई क्वेरी हो तो। अब बताइए, मैंने आपको रेगिस्तान दिखाया था, महामखंड मरुस्थल है। चलिए, पीछे कोई डाउट आपका? जो हम लोग आपका राजस्थान वाला क्षेत्र देख रहे थे, जलवायु कैसी है? यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है और रात्रि में आपका 0 डिग्री से नीचे गिर जाता है। यहाँ तक हम अपना पूरा इसमें देख चुके थे। क्लियर है? देखिए, थोड़ा थोड़ा आपको पीछे का भी रिकॉल कराना जरूरी होता है ताकि आपको ध्यान रहे कि वास्तव में पीछे आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर कैसी कैसी वनस्पति मिलती है देख चुके हैं। विरल है, हल्की है, आपको क्लियर है। और ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी ये चीजें होती है, ठंडी होती है इसलिए होती हैं। यहाँ कुछ पक्षी वगैरह मिलते हैं, ये सब पक्षियों को आप लोग देख चुके हैं। ठीक है। और जंगली वंगली चीजें हैं इसमें आपने देख ली, याक वगैरह। ठीक है। क्या क्या मिलता है? टमाटर, आलू, सेम, सलजम, इन सब की ग्रीष्म काल में खेती होती है। ठीक है। और कौन कौन से चित्र हैं आप इनको अच्छे से देख चुके हो। अब देखिए, कह रहे हैं यहाँ मुख्य आकर्षक पर्यटन है जो देश विदेश से अनेक यहाँ पर्यटन आते हैं, जो गोपा दर्शन, घास के मैदान में हिमालयों की सैर, उत्सवों के अनुष्ठान देखने के लिए यहाँ क्या है, आपके पर्यटक बहुत बड़ी मात्रा में, आपके जो टूरिज्म है वो आपका डेवलप होता है। बहुत बड़ी मात्रा में आपका टूरिज्म जो है इंडिया में होता है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन रखना सीखा है।
जल एवं ईंधन की कमियों के कारण यहाँ आवश्यकता के अनुसार मितव्ययी ही इनका प्रयोग किया जाता है, या कुछ व्यवस्था है जो इनके व्यर्थ नहीं करते। तो कैसा है? जल संसाधन के ईंधन के रूप में है और इनकी आवश्यकता के अनुसार मितव्ययी के रूप में इनका जो प्रयोग है या उपयोग है, ये बेसिकली जो है आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। देख लिया आपने, तो यहाँ का जीवन कैसा है ये आप देख चुके हैं। अच्छा, मनाली और लेह के 4 प्रमुख दर्रे हैं। बारालाचा रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और थुंगला दर्रा और टांगला दर्रा। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलते हैं। यहाँ से बर्फ हटा दी जाती है और इसी समय क्या खुलते हैं, ये हमारे दर्रे जो हैं खुल जाते हैं। और ध्यान रखिए, ये आखिरी चैप्टर है हमारा इस बुक का। बाकी हम सारों को इसमें पढ़ चुके हैं, अच्छे से देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। क्लियर है? तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया है। ठीक, तो एक बार पूरे को देख लीजिए। कुछ पूरे में डाउट बनता है, कोई क्वेरी है, अमेजन बेसिन नदी कहाँ से बहती है, उसका कोई आपको पीछे पूछना है, सहारा कैसे बना हुआ है, क्या कुछ है इसमें कुछ पूछना है, आप उनसे पूछ लीजिए। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आगे बढ़। देख लिया आप लोगों ने? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, क्या आप जानते हैं कि सारा रेगिस्तान में समय पूर्ण में आप देखेंगे हरा भरा पाया जाएगा। गुफाओं के चित्र हमें कुछ ज्ञात हुए हैं, यहाँ पर नदी हैं और कुछ जिराफ, हाथी जैसे पशुओं के हमको यहाँ कुछ एविडेंस के रूप में भी देखने को मिले हैं, या हैं, अभी आपको ढूंढना है। तो रेगिस्तान का मैं पूरा आपको बता चुका था कि कैसे ये परत का अपर्दन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, चैप्टर पूरा समाप्त हुआ। इसके एक जो प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर पर हम लोग आपका बढ़ चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमको मिलेगा। पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सहारा अफ्रीका किस भाग में स्थित है? बताइए। कह रहा है कि जो सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। बेसिकली पूछ रहा है जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, उत्तर, पश्चिम, आपका दक्षिण, कहां पर है? देखिए, कौन बच्चा आंसर बताएगा? जल्दी बताइए बच्चों। आपने अभी अभी पढ़े हैं सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को, तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ भी आंसर है जो आपसे बाहर है या आप जिसका जवाब नहीं दे पाएंगे। देख लीजिए, कौन बच्चा बता रहा है? कोई बच्चा किसी स्कूल से? उत्तरी सहारा? नहीं नहीं बेटे, उत्तरी सहारा तो आंसर चले मान लेते हैं आपका उत्तरी सहारा है। लास्ट में आंसर देखेंगे क्या है। सब और बच्चे बताइए। कुछ पश्चिमी बता रहे हैं, ठीक है, कुछ उत्तरी बता रहे हैं, कुछ पश्चिमी बता रहे हैं। चलिए, उत्तरी वाले का भी सही है फिलहाल तो, और पश्चिमी वाले का भी, क्योंकि जब तक आंसर हम लोग नहीं देख लेंगे, सब बच्चे नहीं बताएंगे, तब तक मैं आंसर नहीं बताऊंगा। तो देखिए, आंसर होगा इसका, जिस बच्चे ने जवाब दिया था उत्तरी, तो इसका आंसर होगा उत्तरी। तो सहारा जो है अफ्रीका के उत्तर में स्थित है, तो उत्तरी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा है, गर्म है या मृदु है? अब आप बताएंगे जल्दी। अगर आपने, मैंने अभी बताया है कितना टेम्परेचर रहता है, घटता है, बढ़ता है, दिन में कैसा, रात में कैसा, बताइए। देख लीजिए, इसका आंसर जो बच्चे दे रहे हैं गर्म होगा, क्योंकि हमने देखा है दिन का टेम्परेचर मैक्सिमम 50 और रात में जो है आपका 0 तक पहुंच जाता है। तो दिन में गर्म है और गर्म ही रहता है, तो बेसिकली ये कैसा है? गर्म मरुस्थल है।
अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख रेगिस्तान में अधिकतर कौन लोग निवास करते हैं? ईसाई मुसलमान, बौद्ध मुसलमान या ईसाई बौद्ध? कौन से लोग रहते हैं? देखिए, कौन बच्चा बाप का जवाब करेगा? जल्दी आंसर करिए, फटाफट हैंड रेज करें, अपना अपना आंसर सिस्टम के माध्यम से भेजें। चलिए, तो इसका आंसर देख लीजिए आप। इसमें बौद्ध और मुसलमान, मैंने आपको बताया कि बहुत बौद्ध मठ है, ये तो मैंने आपको बताया। अच्छा, रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति, अधिक वर्षण या अल्प जलवाष्प? क्या मिलता है? जल्दी बताइए बच्चों, फटाफट। कौन बच्चा बताएगा? चलिए, आंसर देख लें आप इसका एक बार। देखिए, इसका आंसर है विरल जनपद वनस्पति। और अगला क्वेश्चन देखिए, हेमिस किसके लिए प्रसिद्ध है? हेमिस क्या है? चर्च है, मठ है, मंदिर है, क्या है? अच्छा, लद्दाख में क्या ज्यादा पाए जाते हैं? अभी मैंने कुछ आज इसका आंसर दिया था हिंट में, देखिए। चलिए, इसका आंसर होगा आपका, ये बौद्ध मठ है। मिस्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर आपने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा हो, नील नदी आपने पढ़ा हो, और वहां सिंचाई के लिए अतावारा आवास का जो बांध है, मैंने आपको बताए थे, उनसे क्या हुआ है? हो गया। ध्यान रखिए, ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉटन कल्टीवेशन, मैंने आपको बताया था कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेसिकली ये फेमस है। अगले क्वेश्चन और बढ़े। अब ये एक आपका, आपको मैचिंग करना है, सही जोड़े बनाने हैं। चलिए, कौन बच्चा बनाएगा सही जोड़ा इसका? देखिए, कोई 20 में से एक दो पकड़ लीजिए और देखिए इनमें कौन सा आपके लिए मैच कर रहा है। चलिए, ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं पहले ऑप्शन को पकड़ता हूं, मरु उधान, तो मरुधान मिलेंगे आपका। मरुधान का आंसर है आपका फर्स्ट का जल गर्त के साथ। और आपका बुर्दनई अगर मैं पकड़ता हूं, तो ये कहां पर है? ये आपका सहारा में है, जनजाति है बेसिकली। और तेल अगर आपका देखता हूं, तो तेल होता है बच्चों इसमें लीबिया में होना चाहिए। हाँ, ठीक है। और ये क्या है? एक हिमनद है। और ये क्या है? लुगारियू, एक आपका बौद्ध मठ है। तो इस प्रकार से ये सही जो मिलान है आपका हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, इसको देखिए। देख लिया? क्योंकि हमने सब इसको पढ़ चुके हैं, रिवीजन वगैरह हम चल रहा है बेसिकली। बाकी सारी चीजें इसमें कंप्लीट हैं और ये बुक भी आपका बेसिकली समाप्त हो गई है। तो ये बुक हमारा समाप्त हो गया, चैप्टर भी समाप्त हो गया, रिवीजन भी हमने कर लिया। अब
कल के लेक्चर में नेक्स्ट बुक लेंगे और उसको देखेंगे। तो फिलहाल आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रिवीजन करिए, परीक्षाओं पर ध्यान दीजिए, परीक्षा निकट है। धन्यवाद।